हरि राय हर कृष्ण गुर बार तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। सतगुर मम बेरी कटहो निज बेरी परचार। एह बेरी होए भव सफल बिन बेरी कर पार। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु प्रतख गुरु सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सारी संगत दोवें हाथ जोड़ के प्रेम नाल गज के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरु साहब जी की मेहर कृपा दया दृष्टि हुई है। आप जी सतगुरु जी की हाजरी में सजे हुए हो। गुरु जी के सोहने दर्शन कर रहे हाँ। गुरु जी की बाणी का कीर्तन आपां ने सरवण किया है। वड्डे भागां की निशानी है। इस समय ऐसे समय विच भी गुरु जी की हाजरी में आना ये संगत जी मेहर की निशानी है, कृपा की निशानी है। साडे ते महाराज जी ने कृपा की है, दया की है, अपनी हजूरी में लिया के आप बिठाया है। बहुत सारे प्रेमी साध संगत जी चाहते हैं पर रोकां राकां करके वो पहुँच नहीं सके जी। गुरु जी ने सानू अपनी हाजरी में बिठाया, इसदा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। गुरु जी की हाजरी में बैठिया सदा ही सिख का भला होंदा है। सिख का कि जेड़ा भी पुरुष महाराज जी की हाजरी में आके बैठता है वह भला होंदा है। प्यार नाल सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा। फिर प्यार नाल गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी ने मेहर की है, दया की है। शनिवार नूं 400 साला आगमन पुरब धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का है। ये जिहड़ा समा चल रहा है वैसे तो सदा ही गुरु जी दीयां वडियाइयां करनियां चाहिदियां, गुरु जी की शोभा करनी चाहिए है। वडियाई करके बहुत कुछ प्राप्त हुंदा है, बहुत कुछ मिलता है। सदा ही गुरु जी की वडियाई करनी चाहिए है, शोभा करनी चाहिए है। पर ये जिहड़े दिन चल रहे ने तो खास गुरु जी की वडियाई वाले हैं, गुरु जी की शोभा वाले हैं। साडे सच्चे पातशाह महाराज जी नूं आगमन धारण नूं 400 साल संपूर्ण हो रहे हैं। वैसे जुगां जुगां तो ही सच्चे पातशाह महाराज धरती ते हैं। भट्ट जी बहुत डूंघे जाते हैं। जदों भट्ट जी ने गुरु नानक साहब जी की सिफत की है, भट्ट जी ये गल लिखते हैं, कहते हैं महाराज सच्चे पातशाह पहले युगां विच भी तुसीं विचरे हो,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਸਭ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਗਾਲਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਕੰਗਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ। 5 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਗੱਜ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਸਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਸਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲੂਕ ਦਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ, ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ।
भी महाराज जदों तुसीं आओगे तुहानूं मैं इस पलंगे ते बिठाउणा है। चेता रखियो प्यार वालियां दे मन विच चाओ हुंदा है, जिन्हां दे मन विच प्यार नहीं हैगा उन्हां दे मन विच चाओ भी नहीं हुंदा जी। माता जी ने पलंगा बनाया, उस पलंगे ते महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने आके सजना है। ये माता जी ने भावना बना ली जी। गुरु साहब चलते चलते सिख संगतां नूं तारदे होए बड़े पिंडां विच हुंदे होए सच्चे पातशाह उत्थे पहुंचे जी, माता जी दे कोल जी। महाराज बुलाकी दास दे घर पहुंचे, माता ने दर्शन कीते। माता बहुत आनंद विच हो गई जी, बहुत आनंद विच हो गई जी। उस समय जिहड़ा माता जी दे मन च आनंद पैदा होया ना जी, उहदी कथा नहीं हो सकती जी। असीं कहिए उस आनंद की कथा होवे, नहीं हो सकती। बड़ा प्यार पैदा होया, बहुत चाह कीते। महाराज जी भी माता जी ते बड़े खुश होए जी। गुरु तेग बहादुर साहब जी का इतिहास पढ़ो, जिन्हां जिन्हां ने महाराज जी नूं प्यार किया महाराज ने उन्होंने बड़ियां ही बख्शिशां दित्तियां जी, बहुत बख्शिशां दित्तियां। हुण भी सच्चे पातशाह गरीब नवाज बहुत बख्शिशां दिंदे आ। जदों माता जी सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी के दर्शन करते हैं, माता जी नूं बड़ा सुख मिलिया, शांति मिली। महाराज कहते माता जी कुछ मंगो असीं तुहानूं देना है। माता जी सच्चे पातशाह महाराज जी नूं कहण लगे, सच्चे पातशाह मेरे मन की भावना है तुसीं इस पलंगे ते बैठे रहो तो मैं तुहाडे दर्शन करदी रहां जी। हुण माता जी की भावना, जो मन विच प्रेम आया वो माता जी ने कह दिता। की आख्या? महाराज आप जी इस पलंगे ते बैठे रहो, मैं आप जी दे दर्शन ही करती रहां, दर्शन ही करती रहां। सतगुरु महाराज मुस्कुराए। महाराज कहते माता जी असीं ते बहुत थावां ते जाना, जे इत्थे ही बैठे रहिए तो बाकी स्थानां ते थावां ते प्रेमियां नूं किवें मिलांगे। महाराज कहती माता वाहिगुरु माता जी महाराज नूं कहण लगे, महाराज तुसीं आप कहा सी ते मैं हुण मंग लिया। सच्चे पातशाह महाराज कुछ समा शांत रहे, प्रेम नाल बैठे रहे। महाराज कहते माता जी जदों नेत्र बंद करया करोगे तुहानूं साडे दर्शन हो जाया करनगे, जदों करया करो। चलो माता जी ने सत वचन करता। थोड़ा चिर महाराज उस इलाके विच विचरे जी, आसे पासे उस इलाके च विचरे, कई प्रेमियां नूं निहाल किया। महाराज उत्थों तुरन लगे, माता जी कहन लगे नहीं महाराज मेरी इच्छा है पलंगे ते ही बह के दर्शन दिया करो। महाराज कहन लगे माता जी अहीं ते बड़ियां थावां ते जाना। माता जी ने जदों जिद कर ली, प्यार वाले कर लेंदे आ, प्यार वाले कर लेंदे तो प्यार वालियां दी मन्नी भी जाती है, हर एक दी नहीं। महाराज माता जी नूं कहण लगे भी फिर चित्रकार सद। चित्रकार सद्या। महाराज पलंगे ते बैठे, चित्रकार ने महाराज का चित्र बनाना शुरू किया जी, स्वरूप बनाना शुरू किया जी। उन्हें महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का लगभग सारा स्वरूप बनाया। महाराज जी का मुखारबिंद चेहरा ना बने जी, कारण इन्ना प्रकाश इन्ना तेज प्रताप सच्चे पातशाह जी का। एक चित्रकार दे रंगां विच इन्नी ताकत नहीं हैगी वो महाराज जी दे चेहरे का जलाल जिहड़ा वो पेश कर सके जी। कदी नेत्र बंद करके भावना दे नाल सुरत नूं टिका के यतन करिया करो महाराज जी दे दर्शन करन दे। साडे सच्चे पातशाह किड्डे सोहणे लगदे होणगे, कैसा रूप होएगा धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का। महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी बैठे है, चित्रकार चित्र बना रहा है, स्वरूप बना रहा है।
सतगुरु जी का मुखार बिंद ना बने। महाराज ने आप अपने चेहरे को उत्थे बनाया जी, आप धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये सारा कुछ उस माता जी के प्रेम वस किया। महाराज ने प्रेम करके किया। प्रेम बड़ी वड्डी ताकत है। जदों महाराज ने चित्र बनाया, कुछ चित्रकार ने चेहरा महाराज ने आप बनाया, तो महाराज कहन लगे माता जी इस चित्र के दर्शन कर लिया करो, तुहानू साडे ही दर्शन हो जाणगे। हुण अज भी तुसी भावना वाले बैठे हो, कुछ महाराज जी के चित्र ते किंतु परंतु करते हैं। चलो किसी की कल्पना हो सकती है, पर चेता रखो उस कल्पना दे विचों भी जे साडे मन च गुरु जी की याद आ रही तो कल्पना भी चंगी है। घट्टो घट महाराज जी की याद तो आ रही है। श्री हरमंदर साहब जी जाइए, अजायब घर बनया, सारा चित्रां दे नाल ही भरिया, सरूपां नाल ही भरिया। श्री हरमंदर साहब जी के उपर सोने के उत्ते हजूर महाराज सच्चे पातशाह जी के कुछ चित्र बने हुए हैं, महाराज जी के स्वरूप बने हुए हैं। जेड़ा स्वरूप माता जी नूं बना के दिता महाराज ने, ओदी एक खासियत है। गज के आखो वाहिगुरू, आखो वाहिगुरू। गज के कवि संतोख सिंह जी लिखते, कहते महाराज बंद ने जी, बंद ने जी चित्र दे विच ते माता ने जब दर्शन किए ना चित्र दे, है नेत्र बंद, पर जदों माता ने दर्शन किए चित्र दे विचों ही नेत्र खोल के महाराज ने दर्शन दिते, चित्र विचों ही। फिर माता जी के मन च भावना हुई भी यह वाकई गुरु जी का रूप है। जिन्ना चिर शरीर रहा माता जी का, रोज माता जी ने महाराज जी के स्वरूप के दर्शन करने। हर रोज महाराज ने उस स्वरूप विचों नेत्र खोल के उन्होंने दर्शन देने जी, हर रोज। प्रेम की गल है, प्रेम की गल है। जिन्निया जिन्निया ने सिखा ने प्रेमिया ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल प्रेम किया, धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने निहाल किया, उन्हां ते बख्शिशां वरताइयां, उन्हां ते रहमतां वरताइयां। दसवें पातशाह महाराज आप किरपा करते हैं, कहते गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं जिथे याद करो श्री गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे ही सहायता करते हैं। श्री आनंदपुर साहब महाराज जी का स्थान है, गुरुद्वारा शीशगंज साहब। आनंदपुर साहब असी दर्शन कर रहे, उत्थे उथों दा एक बशिंदा उत्थे रहण वाला वो मां दे दर्शन करना आया शीशगंज साहब, शीशगंज साहब। ते वो महाराज गुरु तेग बहादुर जी के प्यार च रंगिया पिया, कहंदा असी केसगढ़ साहब जाइए जां ना जाइए, शीशगंज साहब जरूर आउणे आ। केसगढ़ साहब नागा पै जांदा, शीशगंज साहब का साडा नागा नहीं पैंदा। उन्हें बड़े प्रेम च बचन सुनाए, कहंदा साडी मानता आनंदपुर साहब दे वासियां दी भी गुरु तेग बहादुर साहब जी का यह अस्थान बहुत महान है। दसवें पातशाह महाराज जी का बचन है, जे कोई शीशगंज साहब का ध्यान धार के भी अरदास करेगा ना, मन च शीशगंज साहब का ध्यान धार के भी अरदास करेगा, गुरु तेग बहादुर साहब दौड़ी करते हैं, महाराज साडी फिर राखी करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल सुनाया, कहन लगा शामां पै गईयां, मैं जंगली इलाके च फस गया सा। कह लगा आनंदपुर साहब का रहन वाला सी,
कोई गड्डी मोटर कोल नहीं सी, उस रस्ते तो भी लंघदी नहीं सी। जिहड़ी मेरी सी वो खराब सी, कहन लगा हो गई। रात पै गई, जंगली जानवरों का डर सी। मैं सीसगंज साहब का ध्यान धार के अपने आप को सीसगंज साहब खिलार के ध्यान धारिया, गुरु तेग बहादुर जी के चरणों च अरदास की भी सच्चे पातशाह इत्थे रात कटनी औखी है, महाराज मेरे ते किरपा करो, मैनू इत्थों कड्डो। मैं अरदास की गुरु तेग बहादुर जी के चरणों च, कहन लगा इन्नी प्रतख कला वरतदी है। वो जदों मैं बाहर निकलिया, जिहड़ा टुटा भज्जा रोड सी, कहन लगा उतों ट्रक लंघ रहा सीगा। किन्ना चिर मैं ढीकदा रहा, कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। हार के रो के जदों अरदास की, ट्रक आ गया। मैं हथ दिता, उन्हें रोक भी लिया। कहंदे मैं उन्होंने पूछया भी भाई तू कित्थे जाना है? वो कहंदा आनंदपुर साहब जाना है। कहन लगा मैं एक बन्ने खुश भी होवां, एक बन्ने बैराग भी करा भी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह अरदास की है। ट्रक भी मिलिया तो जाना भी उन्हें आनंदपुर साहब ही है। कहन लगा इस तरीके नाल गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह साडी अरदास सुनते हैं। महाराज 10वें पातशाह ने कह दिता ना, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। सारियां थावां ते धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह सहाई हुंदे, राखी करते हैं। ये कुछ गल्लां इतिहास विच संगत जी लिखती रूप च मिल जांदियां ने, कुछ गल्लां प्रेमियां नाल वरतदियां ने, सच्चियां हुंदियां ने। महाराज सच्चे पातशाह राखी करते हैं। वो प्यार वालियां दे कोल जदों बैठीदा वो दसदे आ, फिर ही पता लगदा किवें सच्चे पातशाह सारियां थावां ते सहायता करदे। गुरु के महल परसों रात असीं बैठे सां, और तो एक रात पहला सिंह उत्थे बड़ी सेवा करते महाराज की। उन्हां दी भावना ही गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्ते बड़ी भावना। बहुते सोने का काम करते, बहुते प्रेमी जिहड़े सोने का काम करते। उत्थे एक प्रेमी दसन लगा, कहन लगा महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कित्थे कित्थे साडी राखी करते। कहंदा मैं सोना लैके करनाटक च गया, कारोबार है। उत्थे एक दुकानदार सोने का व्यापारी करप्ट बड़ा है, कहते धोखेबाज है। मैनू नहीं सी पता, मैं सोना वो दुकान ते लैके गया। बड़ी चलाकी दे नाल 40 कुछ ग्राम सोना 4 तोले बन जाता है। उन्हें लुका लिया, कहते उन्हें लुका लिया। मैं उन्होंने कुछ कह भी नहीं सी सकता, मेरा नुकसान सी। कहन लगा मैं महाराज गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों च अरदास की, सच्चे पातशाह मेरी हक लाल की कमाई है, महाराज इन्हें हुण देनी नहीं, किरपा करो। मायूस जा अरदास मैं करती, मायूस जा होया वापस आ गया। थोड़े समय बाद उस ही दुकानदार का नौकर आया, वो कहन लगा भी तुहानू मेरा सददा है मालक। कहंदा मैं खिजया सा, मैं नहीं गया भी छड्डो परां धोखेबाज है, अगे 4 तोले रख ले। फिर उन्हें
क्या कहन लगा भी मैं खिंचिया सा, मैं नाल दे नूं कहा भी तू हो आ, मैं नहीं जाना। कहन लगा जदों नाल दा वापस आया ना, ਉਹਦੇ हत्थ 'ਚ 4 ਤੋਲੇ सोना सीगा। कहंदा उन्हें वापस किया। कहन लगा मैं समझिया इन्ना करप्ट बंदा, सारे कहंदे आ भी उन्हें जे कट लिया तो कट लिया, फिर नहीं वापस आना। कहंदा मैं गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों 'च तरला लिया, तो भावें मैं नहीं गया, किसी दे राही हथ भेज दिता, पर मेरा समान वापस आ गया। असी संगत जी आम सधारण जीव हाँ ना, संसारी बंदे हैं, साड़ियाँ संसारी लोड़ां भी हैं। ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते सब थाई होए सहाय, सारियां थावां ते धन गुरु तेग बहादुर साहब सहाई हुंदे आ, जिथे प्यार वाला याद करे। प्रेम नाल कहो सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। नौरंगे ने राजे बिशन सिंह नूं आख्या भी तू असाम जिहड़ा है वो मेरे अधीन करना है। बिशन सिंह नूं कहा भी असाम जा, असाम नूं जित के आ। असाम दा राजा उहदे तो आकी सीगा जी। बिशन सिंह दा दादा सी मान सिंह राजा। राजा मान सिंह भी किसी समय असाम की मुहिम ते गया सी, ते असाम दे विच साध संगत जी जादूगरनियां, जादू तंत्रां मंत्रां दा जोर सीगा, जिहदे करके मान सिंह वापस जिउंदा नहीं सी आया जी। बिशन सिंह नूं जदों पता लगा भी मेरी ड्यूटी लग गई है, हुण बादशाह नूं ना नहीं कर सकदा, पर बिशन सिंह मनो बड़ी चिंता च फस गया भी अगे मेरा दादा गया सी वापस नहीं आया, हुण वापस मैं भी नहीं आना। बिशन सिंह उदास होया, घर बैठा सी। बिशन सिंह की घर वाली पुछदी है कि की गल तुसीं उदास बड़े हो। घर वाली नूं बिशन सिंह ने सारी गल दसी भी असाम भेज रहा मैनूं, उत्थे तंत्रां मंत्रां जादूआं दा जोर है, मैं कित्थों बच के वापस आवांगा, अगे मेरा दादा वापस नहीं आया। ते बिशन सिंह दी घर वाली कहन लगी भी एक तरीका है, तुसीं बच सकते हो, तुहाडी जित भी हो सकती है। कहंदा की तरीका दस। ਉਹਦੀ घर वाली कहन लगी भी जे गुरु तेग बहादुर साहब तुहाडे ते किरपा करदे तो तुसीं बच भी सकदे ते जित भी सकदे। उन्हें अपनी घर वाली पत्नी तो सुनिया, बस फिर की सी। बिशन सिंह तरले ते तरला महाराज नूं मिलना चाहुंदा है। सच्चे पातशाह महाराज पूरब की धरती ते भाग ला रहे हैं। बिशन सिंह ने अपने बंदे भेजे भी महाराज मैं तुहानूं मिलना चाहुंदा है। बिशन सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी नूं आके मिलिया। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ने आग्ञा देती भी बिशन सिंह नूं को मिल ले। बिशन सिंह आया, मिलिया। नंगे पैर बिशन सिंह राजा आया, फौजां समेत आया, महाराज दे चरनां विच आया, त्राही माम शरण 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 करदा आया। जदों महाराज जी के चरणों च आया ना गुरु तेग बहादुर साहब जी दे, ते सारिया बिरतांत दसिया भी महाराज अगे भी मेरा दादा गया सी, वो नहीं जितया, उत्थे ही रह पिया, जादू ना मारता, फुल संघा के जादूगरनी ने मारता सी मान सिंह। ते महाराज हुण मेरे नाल की बनेगा, महाराज मैं भी ना मर जा। ते महाराज आप किरपा करो, मैं गुरु तेग बहादुर साहब तुहाडी शरण विच हाँ, महाराज तुसीं मेरी सहायता करो। ते जिहदे ते महाराज दयालु हो जाण,
गुरु तेग बहादुर साहब कहन लगे सहायता की करनी, तेरे नाल ही चलते हैं। गज के आखो। सच्चे पातशाह कहन लगे तेरे नाल ही चलते हैं। फिर सच्चे पातशाह गरीब नवाज उत्थे फिर असाम राजे बिशन सिंह दे नाल गए। ब्रह्मपुत्र दरिया है उत्थे, ब्रह्मपुत्र दरिया बहुत बड़ा चौड़ा दरिया है। एक बने दरिया दे उच्ची थां ते दमदमा साहब बनाया, अस्थान बनाया, तंबू लाए गए। महाराज नौवें पातशाह दा आसन उत्थे लाया जी, उच्ची थां ते। बिशन सिंह नूं भरोसा हो गया भी महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज मेरे नाल ने, मेरा भला होएगा। उधरों दूजे राजे नूं पता लगा भी मेरे ते फौज लैके आया, बिशन सिंह मेरे ते फौज लैके आया। उन्हें तंत्रा मंत्रा जादू मंत्रा वाले सदे, सद के कहन लगा भी बहुत सारी फौज जिहड़ी ना बिशन सिंह दी थल्ले उतरी दरिया लागे, ते आपां दरिया नूं बन पा के मंत्रां नाल रातों रात दरिया च इहो जिहा पलसेटा मरवाइए भी उहदी फौज रुड़ जे सारी। वो उत्थे सलाहां कर रहा बंदे सद के। हुण जिहदी राखी गुरु तेग बहादुर साहब कर रहे होण उहनूं कुछ हो सकदा? आखो वाहिगुरू। जिहदी राखी आप सच्चे पातशाह कर रहे हो, वो बिशन सिंह अपने तंबू च है, उन्होंने नहीं पता भी की सलाह हो रही है। दूजे बन्ने दूजे इलाके का जिहड़ा राजा है ना, वो सलाहां कर रहा, गुरु तेग बहादुर साहब तंबू च बैठे सारियां गल्लां सुनी जाते हैं। महाराज सच्चे पातशाह ने बिशन सिंह नूं सद्दिया। महाराज कहन लगे अपनी सारी फौज जिहड़ी है ना, उन्होंने कहो उच्ची थां ते चले जाए। वो कहता ठीक है महाराज, बचन मन्निया। फौज नूं उच्ची थां ते भेजिया। समा थोड़ा सीगा, कुछ बंदे तुरकड़े सन, नरंगे दा राशन खाण वाले, उन्हां दी मत भी फिर ओहदे वर्गी होनी सी। वो कहन लगे भी ये बिशन सिंह नूं की हो गया, महाराज नूं लैके आया, उन्हां दी गल ही मन्नी जांदा, साडी परवाह ही नहीं करदा, असीं नहीं इत्थों उठना। कुछ ते महाराज दा बचन मन के उपर आ गए, कुछ ना ने बचन नहीं मन्निया, थोड़े जे वो थल्ले रह गए। उधर उन्हां जादू मंत्रां दा पाया जोर, ऐसा पलसेटा मरवाया दरिया दा, जेड़े नहीं सी ना गए तां सब रुड़ गए। जिहड़े उत्ते उत्ते महाराज दा बचन मन के गए, वो सारे बच गए, सारियां दा बचाव हो गया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का बड़ा शुकराना बिशन सिंह ने किया। महाराज तुसीं कृपा करके बचा लिया, नहीं तो सारी फौज ही रुड़ जानी सी। महाराज बचन घट करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं सच्चे पातशाह, किते गहर गंभीर भी हो जाते हैं। दूजे राजे ने बड़े यतन किए, बहुत यतन किए, जादूगरनियां राही इन्ने सख्त जादू कराए, जादूगरनियां नूं सद के मंत्र मारदियां सन। उन्हें कहा सी राजा इहो जिहा मंत्र मारांगे बिशन सिंह सुत्ता ही सुत्ता रह जाएगा, उठ नहीं सकेगा। बिशन एक कहन लगी इहो जिहा मंत्र मारांगी बिशन सिंह नूं बुखार चढ़ा देंगी, शरीर का खून नचोड़ के रख देंगी। किसी ने कहा बिशन सिंह के हथियार ही गायब कर देंगी। बहुत कुछ बिशन सिंह ते वार किते, पर उन्हां दा एक भी वार बिशन सिंह तक गुरु तेग बहादुर साहब पहुंचण ही नहीं सी देंदे। बिशन सिंह नूं आप नहीं सी पता लगदा गुरु तेग बहादुर साहब किथे किथे उहदी राखी करते हैं। गज के आखो वाहिगुरू। संगत जी सच है, सानू नहीं पता लगता, मनुख नूं नहीं पता लगता सतगुरु जी किथे किथे सहाय हो रहे होंदे, बचा रहे होंदे, सानू ही नहीं पता लगता जी। महाराज तो सदा बचाउंदे रहे। जिन्नी को सानू समझ है उन्नी को समझ लग जाती है,
ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾਇਆ? ਕੁਝ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਭਿਆਨਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਡਰਾਉਣ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜਾ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰ ਚੱਲੇ ਚ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਬੜੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਦਿਆਲੂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬੰਨੇ ਲਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਰੁਕੋ। ਚਲੋ ਉਧਰੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਧੋਬਣ, ਉਹ ਆਈ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢੇ। ਜਦੋਂ ਆਈ, ਡਰਾਵੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੇ, ਵਾਲ ਖਿਲਾਰੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਚੜੇਲ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਈ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉੱਚੀ ਆ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਆ, ਹਾਹਾ ਕਰਨ ਦਈ ਆ, ਡਰਾਉਣ ਦਈ, ਅੱਗ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਸ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੇੜ ਹੈ, ਤੜਮ ਕਰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜੀ, ਰੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੱਜ ਗਈ। ਰੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਡਰੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੋਬਣ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੁਬੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਧੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਂਝ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਨਾ।
सतगुरु की दृष्टि च ताकत है। जिन्हों जिथे चाहण उत्थे खिलार सकते हैं, जिन्हों जिथे चाहण उत्थे भेज सकते हैं, जिमें चाहण उवें चला सकते हैं। जे आपां महाराज जी की हाजरी च बैठे हाँ, समझो महाराज ने मेहर की दृष्टि करके सानू बिठाया है, ताइयों ही बैठे हुए। बड़े दिन हो गए उत्थे रहा। वो दूजे बन्ने जिहड़ा राजा सीगा उन्हें देवी आराधी, देवी नूं मनदा सी। देवी ने शस्त्र दिता, देवी कहती तुहाडी जित होएगी। देवी प्रगट होई, उन्हें शस्त्र भी दिता। बिशन सिंह महाराज के चरणों च रह के सेवा करदा, महाराज की खुशी प्राप्त करदा। राजे नूं मारन वास्ते, दूजे राजे नूं मारन वास्ते, वाहिगुरू बिशन सिंह नूं मारन वास्ते असाम का जिहड़ा राजा सीगा उन्होंने देवी ने शस्त्र दिता सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने रातों रात ही वह शस्त्र अपने को मंगा लिया सीगा। सराहने रख के सुता सी। हुण कित्थे गुरु साहब आप परमेश्वर आप रब धरती ते आए है। महाराज ने वह शस्त्र मंगा लिया सच्चे पातशाह ने। वो राजा उठिया बड़ा हैरान होया भी ये की बन गया। ओदी मां सी ना जिहड़ी राजे दी, वो भी एक देवी दी उपासक सी। उन्हें उस देवी नूं आराध्या, उन्होंने प्रगट किया। उस देवी ने फिर उहदी मां नूं दसिया बिशन सिंह राजे दे नाल, गज के आखो वाहे, फिर आखो बिशन सिंह राजे दे नाल छोटी ताकत नहीं हैगी। बिशन सिंह तो तुसीं जित नहीं सकते। बिशन सिंह राजे दे नाल छोटी ताकत नहीं है। उन्हां दे नाल धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह आप रब परमेश्वर करता पुरख, उन्हां दी नौवीं जोत गुरु तेग बहादुर साहब हन। तुसीं उन्हां तो जित नहीं सकते। राजे जे तू अपना भला चाहुंदा ते फिर तू भी उन्हां दी शरण विच चले जा। वो दूजा राजा भी फिर ब्रह्मपुत्र पार करके आया। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की शरण विच आया। महाराज मैं भी तुहाडी शरण विच हाँ। महाराज जिवें ओहदे ते किरपा कीती है मेरे ते भी किरपा करो। साध संगत जी फिर सच्चे पातशाह ने किरपा की। दोवां राजियां नूं महाराज ने संधि कराई। एक कारज होर सी, वो जिहड़ा दूजा राजा सी ना पग रख के सराहने सुता सी, उहदी पग भी महाराज ने मंगा ली सीगी। जदों वो आया ना महाराज की हाजरी च, फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने हत्थीं उहनूं पग बन्नी सीगी। कज के आखो जिहदी पग गुरु तेग बहादुर साहब, वाहिगुरू जिहदे पग गुरु तेग बहादुर साहब अपने हत्थां नाल बन्नणगे सजाउणगे, तुसीं अंदाजा लाओ उहदी पग फिर कौन ला सकदा है। पग इज्जत है। महाराज ने ओनू भी बचन करता जितण दा। बिशन सिंह नूं पहलां ही होया सी। दोवां दी सहमति कराई सच्चे पातशाह ने। बड़ी वड्डी जंग होनी सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने जंग रोक दी, मेहर की। वो राजा कहंदा फिर महाराज हुण किरपा करो मेरे राज विच भी चलो। महाराज उधर भी चरण पाओ। सतगुरु जी ने फिर असाम च उधर भी चरण पाए। सिखां समेत महाराज गए, ब्रह्मपुत्र दरिया पार किया, उधर गए। ब्रह्मपुत्र दरिया है जिहड़ा, ये भी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की चरण छो प्राप्त है। इनू भी भागां वाला दरिया है, सतगुरां की चरण छो प्राप्त है। महाराज दूसरे पासे गए, उथे राज विच बड़ियां तैयारियां कीतियां, बड़े चाओ होए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की पूजा हुई। उथे महाराज ने एक रुख च तीर मारिया सी। कविराज लिखते कहते हुण भी है। भाई संतोख सिंह अद्धा अंदर अद्धा बाहर है। उथे ही फिर रतन राय भी महाराज जी दे कोल आया। वाहिगुरू राम राय, राजा राम
शायद इतिहास च ਉਹਦਾ नाम है। साखी बड़ी लंबी है, 4 साल हो गए कथा नंगी ਨੂੰ लड़ीवार। राजा राम सी नाम ਉਹਦਾ। ਉਹ राजा महाराज जी की हाज़री च आया, अपनी राणी समेत आया। कहता सच्चे पातशाह महाराज, राज ते साडा भी बड़ा वड्डा है, धी पुत नहीं हैगा, मेहर करो, राज नूं सांभण वाला दे दिओ। बड़े पीर औलिए देवी देवते बड़े मनाए हैं, महाराज कृपा करो। श्री गुरु तेग बहादुर साहब दया दे घर च आए। सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे, राजन पुत्र होएगा। गज के आखो। पर किते तेरा मन डोल ना जावे, तू बड़े पीरां नूं भी मनाया, देवी देवतियां दी भी तू पूजा कीती है। महाराज दे हत्थ च मोहर सी। कहंदे वो मोहर किते छाप दा भी जिक्र हुंदा है। वो महाराज ने राजे दे उरू ते पट ते लाई। कहन लगे पुत्र होएगा, गुरु नानक साहब जी दी मेहर वरतेगी। जेड़ा निशान तेरे पट ते लगा है वो ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਰਤਨ ਰਾਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜੂੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਤ ਸਾਂਭੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਗ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸੀ, ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ तेग बहादुर साहब जी की बख्शिश है तेरे मत्थे ते। सो महाराज गरीब नवाज जी ने उस इलाके च बड़ियां थावां ते चरण पाए। उतों आउंदियां भी सतगुरां ने बड़ियां थावां ते चरण पाए। बड़ियां नूं निहाल कीता, दर्शन दे दे के निहाल कीता। बड़ियां दे शंके भी हल कीते सच्चे पातशाह ने। प्रेम दियां खेडां भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वरताइयां, अज भी वरता रहे हैं। सब थावां ते कलगीधर महाराज कहते हैं श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी सहाई हुंदे हन। आओ अरदास करिए, महाराज साडे कारजां विच भी सहाई होवो। महाराज आप जी का 400 साला है। बड़ियां शताब्दियां साध संगत जी गुरसिखां ने अपने जीवन काल च हंडाइयां। मैनूं अज ही एक गुरमुख प्यारे दस रहे सी, कहते आनंदपुर साहब की भी शताब्दी वेखी। बड़ा लंबा समा कहते शताब्दी लगी। 4-5 महीने संगत आनंदपुर साहब जाती रही 300 साले ते। लाइटां नहीं लथियां कहते सजावट वालियां, लंगर चलते रहे। फिर 400 साला धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का आया। 300 साला हजूर साहब का आया। कई शताब्दियां आईयां। फिर हुण 400 साला श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का आया है। महाराज कृपा करन, अपने मनां दे विच आपां प्यार वधाउणा है। महाराज जी अगे अरदास करनी है। आप झाती मारीए सतगुरां दे परथाए किन्ना कु साडे जाप साडे अंदर प्यार वधिया। ब्रह्म ज्ञानी दियां 7 भूमिका हन। 7 भूमिका। धर्म की पौड़ी के 7 डंडे हैं। 7 डंडे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ डंडा की है? वो इहो ही है, मन ਵਿੱਚ शुभ इच्छा बनती रहना। ध्यान ਨਾਲ सुनियो, मन ਵਿੱਚ शुभ इच्छा बनती रहे। मैं इन्ना जाप करना, इन्ना भजन करना, यात्रा ते हो आवां, महापुरखां दे दर्शन कर आवां, लंगर महाराज जी का वरतावा, झाड़ू फेरा, भांडे मांजा। मन में शुभ इच्छा बनती रहे। जिहदी ये अवस्था बन जाती है वो पहला डंडा चढ़ता है। पर विचार लिए शुभ इच्छा भी एवें नहीं बनती, कमाई नाल बनती है। गज के आखो वाहिगुरू। नहीं तो कितों मन पुठियां गल्लां सोच के ते बड़ा ही खुश हुंदा ते शुभ इच्छा नहीं बनाउंदा। दूजा डंडा महापुरख दसदे है, कहंदे शुभ इच्छा पैदा होनी। पहला डंडा
दूजा डंडा यह है कि स्वै विश्लेषण करना है, पड़चोल करनी है। पड़चोल ये करनी है भी मैं गुरु साहब के किन्ना क नेड़े हो रहा, ਉਹਦੇ वास्ते अशुभ गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਖਿਮਾ ਮੰਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। गुरु जी मेहरां करन, बख्शिशां करन। बोलदियां बहुत भुल्लां होईयां ने, आप जी संगत भुल्लां दी खिमा बख्शिश करनी जी। प्यार सत्कार सहित गज के फतेह बुलाउणी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण भाई जसबीर सिंह जी एक शब्द आप जी नूं सरवण कराउणगे। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ